नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का जीवंत संगम है। यहाँ के हवा में संगीत की लय है, गलियों में इतिहास और रहस्य के किस्से गूंजते हैं, त्योहारों में जीवन का उत्साह झलकता है। बंगाल की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना में बसती है, जहाँ दुर्गा पूजा की भव्यता, शांति निकेतन की बौद्धिक विरासत, बाउल संगीत की आत्मिक धुनें और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक छाप हर कदम पर महसूस की जा सकती है। आज का बंगाल परंपराओं को संभालते हुए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पारंपरिक साड़ी और धोती कुर्ते के साथ समकालीन फैशन, मछली चावल की खुशबू के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और शास्त्रीय संगीत के साथ आधुनिक कला मंच, सब कुछ यहाँ एक साथ दिखाई देता है। यही वजह है कि विदेशी पर्यटक अब बंगाल को केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने वाली संस्कृति के रूप में देख रहे हैं। भारत में विदेशी पर्यटन की चर्चा होते ही लंबे समय तक राजस्थान, गोवा, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के नाम सबसे पहले आते रहे हैं। लेकिन अब समय बदला है। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में चौंकाने वाली बढ़त दर्ज करके दिखा दी है। सांस्कृतिक विरासत, सुरक्षित माहौल, बेहतर कनेक्टिविटी और वैश्विक पहचान की बदौलत आज बंगाल विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। वर्षों तक भारत का पर्यटन मानचित्र कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित माना जाता रहा है। राजस्थान अपने किलों महलों के लिए, गोवा समुद्र तट और नाइट लाइफ के लिए, केरल बैकवाटर और आयुर्वेद के लिए तथा उत्तर प्रदेश ताजमहल के लिए पहचाना जाता था। लेकिन पश्चिम बंगाल ने इस धारणा को बदल के रख दिया है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल भारत आने वाले हर 7 में से 1 विदेशी पर्यटक की मेजबानी कर रहा है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लंबे समय तक यह राज्य अंडररेटेड पर्यटन स्थल माना जाता रहा है। 2000 के दशक के मध्य तक ही पश्चिम बंगाल विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में देश में शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया था। उस दौर में बंगाल में करीब 21 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े पर्यटन राज्यों की हिस्सेदारी इससे कम रही, जबकि केरल की हिस्सेदारी और भी सीमित थी। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि बंगाल केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में काफी आगे निकल चुका है। पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति इसकी बड़ी ताकत है। बंगाल से सटी सीमा के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पड़ोसी देश के नागरिक आते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है। ये लोग केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि इलाज, शिक्षा, व्यापार और रिश्तेदारी के कारण भी पश्चिम बंगाल आते हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों से भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मजबूत जमीनी कनेक्टिविटी इस बढ़त की अहम वजह बन रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया के पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया। 2020-21 के दौरान बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा। एक समय ऐसा आया जब पूरे साल में केवल कुछ हजार विदेशी पर्यटक ही इस राज्य में पहुंचे। लेकिन 2022 के बाद तस्वीर तेजी से बदली। 23-24 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अचानक उछाल देखने को मिला। 2024 तक बंगाल फिर से देश के शीर्ष पर्यटन राज्यों में शरीक हो गया। पर्यटन विशेषज्ञ मानते हैं कि असली उपलब्धि कोविड पूर्व वर्षों और 2024 के आंकड़ों की तुलना में साफ दिखती है, जहां बंगाल ने अपेक्षा से कहीं बेहतर ग्रोथ दर्ज कराई है। बंगाल की इस सफलता के पीछे सबसे अहम वजह कोलकाता की दुर्गा पूजा है। 2021 में यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिलने के बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण कई गुना बढ़ गया। अब विदेशी पर्यटक दुर्गा पूजा को केवल धार्मिक उत्सव के रूप में नहीं देखते,
वे इसमें कला, डिजाइन, सामाजिक सहभागिता और सामूहिक रचनात्मकता के अनोखे उत्सव के तौर पर अनुभव करना चाहते हैं। थीम आधारित पंडाल, मूर्तियों की कलात्मकता और पूरे शहर का उत्सवी माहौल विदेशी सैलानियों के लिए किसी ओपन एयर म्यूजियम से कम नहीं होता है। विदेशी पर्यटकों के लिए सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है। इस मोर्चे पर भी कोलकाता ने मजबूत भरोसा कायम कर रखा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता लगातार कई वर्षों तक भारत के सबसे सुरक्षित महानगरों में शामिल रहा है, जहां प्रति लाख आबादी पर गंभीर अपराधों की संख्या बेहद कम दर्ज हुई है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बेहतर सुविधाओं के कारण कोलकाता को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी देश में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, जो विदेशी सैलानियों को अतिरिक्त भरोसा दिलाता है। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सीधा असर होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ा है। आने वाले 2-3 वर्षों में बंगाल में 20 से अधिक नए लग्जरी होटल खुलने की संभावना है। बड़े होटल समूह और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कोलकाता, दार्जिलिंग, सुंदरवन और दीघा जैसे इलाकों में निवेश बढ़ा रहे हैं। होटल ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जो राज्य के पर्यटन भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। बंगाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की पहाड़ियाँ, सुंदरवन का मैंग्रोव जंगल, शांति निकेतन की सांस्कृतिक विरासत और दीघा मंदरमणि के समुद्र तट, ये सभी विदेशी पर्यटकों को अलग अलग अनुभव देते हैं। यही विविधता बंगाल को एक कंप्लीट टूरिज्म पैकेज बनाती है। पश्चिम बंगाल की सफलता का कोई संयोग नहीं, बल्कि संस्कृति, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और स्मार्ट टूरिज्म प्रमोशन का परिणाम है। अब बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भारत का एक नया सांस्कृतिक चेहरा बन चुका है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।